जय हिंद साथियों, आज हो चुकी है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के बाद में कल 20 है। तो मेरा 18 तारीख को एग्ज़ाम था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। तो मैंने 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया था। तो सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो आपको मैं बताने वाला हूँ, और क्या क्या गलतियाँ हो सकती है आपके अगला एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो मैं WTPO हेड कांस्टेबल वाली की बात कर रहा हूँ, जो टेली ऑपरेटर वाली है, जो 27 और 28 अक्टूबर को होने वाली है। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और आप क्या क्या स्ट्रेटजी आज इन 7-8 दिनों में कर सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि डिलीवरी हेड कांस्टेबल में मेरा स्कोर 72 रहा क्वेश्चन अटैम्प्ट का। और अभी पता नहीं नेगेटिव कितने होंगे, क्या होंगे, तो वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था, हार्ड नहीं कह सकते इसको, और ईजी भी नहीं कहेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रहते थे मैथ्स रीजनिंग में जिनको सोल्व करना था, तो थोड़ा हल्का फुल्का टाइम लग रहा था। ठीक है, और देखो सबसे पहले मैं आपको जीके की बात करता हूँ। जीके के 20 क्वेश्चन थे। 20 में से मेरे को जो क्वेश्चन याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे पास लिखे हुए इधर कॉपी में। तो देखिए, जनसंख्या से एक क्वेश्चन पूछा था, जनसंख्या चाइल्ड जनसंख्या 0 से 6 वर्ष वालों की, पता नहीं जन्म दर पूछा था या मृत्यु दर पूछा था, ऐसे बर्थ रेट पूछा था, यानी कि जिनकी परसेंटेज में दे रखा था 37% है, ये उनकी जनसंख्या पूछा था। शायद जनसंख्या पूछी थी उनकी 37%, 26%, ऐसे कुछ परसेंट दे रखा था। एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी से, कुमायूं हिमालय का विस्तार, जो हिमालय है कुमायूं, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ थे। उसमें ऑप्शन था सतलज, नदियों के नाम दे रखे थे, सतलज से रावी नदी ऐसे कुछ दे रखा था। तो उसमें सतलज से काली नदी के बीच में होना था, तो वो मेरा सही था। दिल्ली चलो ये नारा किसने दिया, इसमें 3-4 ऑप्शन थे, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक से थे, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। खानवा का युद्ध, जो खानवा का युद्ध से जो क्वेश्चन आया था वो इस प्रकार से आया था कि खानवा का युद्ध सांगा ने किसके साथ लड़ा था। तो ये था, ये सांगा की हार किससे हुई, ऐसा था क्वेश्चन। और एक था उजाला योजना। उजाला योजना में जो एलईडी बल्ब वितरित किए जाते हैं, उस योजना में एलईडी बल्ब वितरित करने वाली कौन सी कंपनी थी, उस कंपनी का नाम पूछा था। और एक पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में कितना बजट रखा गया था, परसेंटेज में नहीं पूछा था, उसमें ओनली पैसे रुपए पूछे थे, कितने रुपए रखा गया था। और एक अरिहोई नाम से एक त्योहार था, नृत्य या त्योहार ऐसा कुछ था, तो वो किस राज्य से संबंधित था, ऐसा कुछ पूछा था। और गोवा में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, गोवा में भी चुनाव है, तो कौन सी विधानसभा उसमें सत्र चल रहा है, 7वीं चल रही है, 8वीं चल रही है, जिस प्रकार से। ठीक है, और एक प्रार्थना समाज से एक क्वेश्चन पूछा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने थी, ये क्वेश्चन मेरे को याद थे। और कुछ क्वेश्चन करंट के थे जो मेरे को आए नहीं, मैंने स्किप कर दिए। ठीक है, ये तो जीके का था। और कंप्यूटर के मैंने 10 में से 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। एक क्वेश्चन मेरा ऐसा था कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड पे जाने के लिए MS क्रोम ब्राउज़र से था, फॉरवर्ड में जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कीज का यूज़ करोगे, कौन सी कमांड का यूज़ करोगे। उसमें बैक था, क्रिएट था, फॉरवर्ड था, ऐसे था। तो लेकिन फॉरवर्ड पे जाने के लिए ऐसा तो कुछ किया नहीं मैंने कभी, जब मैं भी चलाता हूँ तो मुझे पता है। तो मैंने बैक स्पेस वॉक करना चाहा, लेकिन उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, मैंने छोड़ना पड़ा वो क्वेश्चन। एक्सेल से और MS वर्ड से 2010 के क्वेश्चन पूछे गए थे। पर्टिकुलर 2010 को ये टारगेट कर रहा था। 2010 में जो MS एक्सेल और वर्ड था उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो मुझे एक्सेल का याद है, काफ़ी याद है। एक्सेल का तो मुझे याद है कि 2010 के जो एक्सेल था उसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी थी, पर्टिकुलर ये पूछा था। 4 ऑप्शन कन्फ्यूजन के लिए बना दिए गए। 2016 में जो 1048 ऐसे 576 ऐसे कुछ था, वो वाले डाटा सेट करके दे दिए थे। और एक क्वेश्चन था कि रो को, एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं, तो रो कॉलम को तो कौन से ABCD से शो करते हैं और रो को 1 2 3 से शो करते हैं नीचे। तो ठीक उनमें से पूछा था कि रो को शो करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ABC वाला दे रखा था, 1 2 3 दे रखा था, @ हैशटैग ऐसे कुछ दे रखा था उसने। तो उसमें 2 ऑप्शन थे, तो दोनों में से एक सही करना था आपको। जैसे कॉलम, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कॉलम को पूछा था या रो का पूछा था, लेकिन पूछा था इनमें से एक ही था। तो रो थी, रो के लिए तो हो जाएगा, ये तो रो जाएगी आपकी। तो उनके लिए तो 1 2 3 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ABCD। ठीक, कॉलम के लिए तो ABCD और रो के लिए ये। तो ये क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन शॉर्टकट की था, शॉर्टकट की से पूछा था। और एक क्वेश्चन जो आपका क्रोम ब्राउजर थे उसमें से कुछ पूछा था। ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। और मैं बात करता हूँ रीजनिंग की और मैथ की। तो मैथ और रीजनिंग का देखो ऐसा था कि 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करने थे, वो इजी थे, हार्ड नहीं थे। लेकिन आपके पास टाइम बचा है तो आप तो ही उनको कर पाओगे, अगर टाइम नहीं है तो आपको नहीं कर पाओगे। आपकी स्पीड होनी चाहिए। मैथ में भी अच्छे क्वेश्चन थे, अगर आपकी स्पीड है तो आप कर पाओगे जल्दी से, नहीं आपके 1.5 घंटा भी कम पड़ने वाला है। तो ऐसी कुछ कंडीशन मेरी रही। तो मैंने अब जो 27 और 28 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अलग ही स्ट्रेटजी बनाई कि अब क्या करना है मुझे, कैसे करना है। और इंग्लिश की बात करता हूँ, अभी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें देखो क्या क्या आया और क्या क्या नहीं आया। इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, 2 से 3 सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स भी इतने थे। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से संबंधित थे।
थे। और देखो उसमें ना तो एक्टिव वॉइस पूछा गया था और ना ही नरेशन पूछा गया था, ठीक है। PQRS वाले 3 क्वेश्चन थे। उसमें PQRS संबंधित जो सेंटेंस अरेंजमेंट वाले होता है ना, पहले कौन सा सेंटेंस आएगा फिर कौन सा आएगा, वो ऐसे 3 क्वेश्चन थे। और ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन थे। और साथ ही साथ में जो पैरा जंबल होता है उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं एक पैराग्राफ में, और वो फिल करने होते हैं ऑप्शन, वो वाले 5 क्वेश्चन थे। 4 से 5, हाँ 5 थे। और इस प्रकार से उसमें 2 ईडियम फ्रेजेज आई थी। एक तो आई थी बेगा बॉन्ड वाली, जो ट्रेड चला गया वो ट्रेड पे ही चले रहना, ऐसे कुछ थी ब्रेगा बॉन्ड वाली। और एक थी हारे मारे नेक्स्ट, ऐसे कुछ थी, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। 2 फेजेस थी ऐसे। वोकेब का कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन वोकेब का देखा गया था। जैसे वन वर्ड हो जाए, 2 वन वर्ड था। एक वन वर्ड आया था वो जो राजा की हत्या करता है, रेजिसाइड, ठीक है। एक वन वर्ड रेजिसाइड था। और एक मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ था। कम से कम 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको वन वर्ड से पूछे जा रहे थे। वो कैप से वन वर्ड हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, और फिर ईडियम फ्रेजेस हो गई। ये क्वेश्चन क्या, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में आपसे प्रीपोजिशन के पूछे गए थे। जैसे कोई बीमारी से कोई ग्रसित है तो उसके लिए उसमें ऑप्शन में फिल करना था कि फ्रॉम आएगा या कुछ ऑफ आएगा। और वो जो शेक्सपियरियंस और जूलियट वाली स्टोरी है उसका एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें प्रीपोजिशन फिल करना था कि ये इनकी जो फैमिली है वो कंट्राडिक्ट थी, यानी कि विरोधी थी उनके प्यार के, जैसे कुछ इंग्लिश में था। तो वहाँ पे बिलोंग ऑफ आएगा उसके बीच में या कुछ आएगा, ऐसे बिलोंग करती थी उसकी फैमिली से, ऐसे भी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे वो। तो उनके जो प्रीपोजिशन था फिल करने का वो तो पूछा था, ऑफ आएगा फ्रॉम आएगा। तो वो 2 प्रीपोजिशन इससे बिलोंग से संबंधित थे, ऐसे पूछे गए थे। और इजी था, हार्ड नहीं कहेंगे इंग्लिश के पेपर को भी। ओवरऑल पेपर इजी था। अब देखो मैं बात करता हूँ कि जो 27 और 28 अक्टूबर को आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो AWTPO वाला एग्ज़ाम होने वाला है, जो तो उसमें आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कंप्यूटर में क्या करना चाहिए, मैथ रीजनिंग में क्या करना चाहिए। साइंस तो आप पर्टिकुलर पढ़ ही रहे होंगे, आप इंग्लिश की जगह साइंस होने वाली है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें होगा क्या, नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से इसमें मैथ और रीजनिंग ऐसे लेवल डाला जाएगा कि वो बच्चा वहीं पर कन्फ्यूज सोल्व करने में लगा रहे और टाइम भी कंप्लीट हो जाए उसका। तो मैथ और रीजनिंग टिपिकल आने वाली है इस बार, देख लेना। 26 और 27 तारीख को, 27 और 28 तारीख को मैथ और रीजनिंग का लेवल अच्छा आएगा, सोल्व करने में दिक्कत आने वाली है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से। और सीटें कम है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो 27 और 28 अक्टूबर को एग्ज़ाम, तो मैथ रीजनिंग बहुत हार्ड होने वाली है। साथ साथ में कंप्यूटर का आप टेलीग्राम चैनल है आरबी नाम से, शुभन जैन का चैनल है। तो वहाँ पे कंप्यूटर की जो 2020 में एग्ज़ाम लगी थी और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो वहाँ से जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए तो वो आप ले सकते हैं, वहाँ से PDF में डाउनलोड कर लीजिएगा। उस भाई का शुभम जैन जो SSC के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वहाँ से आपको SSC से रिलेटेड जितने भी अपडेट है वो अच्छे खासे देते हैं। तो उनके चैनल पे जा करके आप आरबी जो चैनल है उस पर जो PDF डली हुई है कंप्यूटर की वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें जितने भी सेट है कंप्यूटर के आए हुए दिल्ली पुलिस के 2020 में लगी थी वो अच्छे से करके जाना। कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो वो कर लेना। और कंप्यूटर का हो गया। और साइंस तो आप कर ही लोगे, साइंस का अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि वेटेज रहने वाला, साइंस ही आपको इसमें सक्सेस दिलाएगी। और देखो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ रीजनिंग में 6-7 दिन में अच्छी प्रैक्टिस करें। और ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से करें, और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और मेंसुरेशन हो गया, इनसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि टिपिकल पेपर देने वाला है नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखूँगा, और जो भी अपडेट होगा आगे मैं आपको दे दूंगा। और जब अगर मेरा 27 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम पड़ता है तो मैं उसके ऊपर भी रिव्यू कर दूंगा। 28 को आएगा तो मैं रिव्यू नहीं कर पाऊँगा, फिर भी जो भी पॉसिबिलिटी होगी मैं आपको बता दूंगा इसमें। फिलहाल तो मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी के लग रहा हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम है। और फिजिकल की वजह से इतनी तैयारी नहीं हो पा रही है, कन्फ्यूजन रहता है। तो एक टाइम रनिंग करता हूँ, एक टाइम नहीं कर रहा। अब फिलहाल मेरा भी फिजिकल 28 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो वो देना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी और ज़्यादा। तो उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो उसमें मेहनत लगती है, तो शरीर इतना काम नहीं दे पाता, सोने में लगा रहता है। तो इतनी तैयारी नहीं हो पा रही, टोटल मिला के ये बात है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और लाइक कर दे वीडियो आपको अच्छा लगा तो। और ये ऑथेंटिक चीज़ है, मैंने खुद ही फेस किया कल की, जो जो आपको सामने सब कुछ बताया मैं। तो आप इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को अपने साथियों को जिनका एग्ज़ाम कल है। और मिलते हैं 27-28 अक्टूबर को। थैंक यू सो मच।